आउटसोर्स कर्मचारियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी लगभग ये 40,000 के करीब हैं। कोविड-19 स्टाफ भी इसी में है जिन्हें रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और अभी तक फिलहाल ये टर्मिनेशन ऑर्डर वापस नहीं लिया गया है। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले 6 या 7 महीने से वेतन नहीं मिली है और जल शक्ति विभाग में ये संख्या 1500 से ऊपर है जिन्हें निकाल दिया गया है। इसीलिए ये स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हलचल हमें इनकी पॉलिसी को लेकर तो सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। भले ही यहाँ पर कमेटी का गठन जरूर हुआ था, लेकिन कोई रास्ता इनके लिए अभी नहीं निकाला गया है। दूसरी ओर अब आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से मांग ये रखी जा रही है कि स्थायी नीति तो बनी नहीं, लेकिन कम से कम कोई ट्रांसफर पॉलिसी ही इनके लिए बना दी जाए। इनका कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से भी एक ही जगह पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ओवरस्टे इनका हो गया है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने घर के पास जाना हो या कोई ट्रेजेडी हो जाए, इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति घर में हो देखभाल करने वाला, तो उन्हें समस्याएं आ रही है। किन्नौर के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि शिमला में आकर सेवाएं दे रहे हैं और शिमला के लोगों को किन्नौर भेज दिया गया है। तो इसीलिए इनके लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कम से कम अपने घर के आसपास ये जा सके। और ये देखिए, आउटसोर्स महासंघ के जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेंद्र शर्मा, इनकी ओर से मांग उठाई गई है। फिलहाल अब इस मांग को लेकर क्या होता है देखना होगा, क्योंकि स्थायी नीति पर अभी कुछ नहीं हो पाया है। लगातार इनकी ओर से डिमांड रखी गई। कोविड-19 स्टाफ की बात करें तो रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। पूरे 7 दिन उन्होंने विधानसभा सेशन के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक रिलीविंग ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए और हर बार ये देखने में आता था कि हर 2 या 3 महीने बाद उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी। जिनकी नौकरियां गई है वो दोबारा से बहाल नहीं हो पाई हैं। अब इस बीच अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मांग रखी गई है तो कितनी सरकार सुनती है, फिलहाल ये देखना होगा। क्योंकि गारंटियों को लेकर अगर बात करें, जब कांग्रेस ने अपनी गारंटियां दी थी सत्ता में काबिज होने से पहले, तो उसमें आउटसोर्स का उल्लेख भी किया गया था कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी लगभग ये 40,000 के करीब हैं। कोविड-19 स्टाफ भी इसी में है जिन्हें रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और अभी तक फिलहाल ये टर्मिनेशन ऑर्डर वापस नहीं लिया गया है। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले 6 या 7 महीने से वेतन नहीं मिली है और जल शक्ति विभाग में ये संख्या 1500 से ऊपर है जिन्हें निकाल दिया गया है। इसीलिए ये स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हलचल हमें इनकी पॉलिसी को लेकर तो सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। भले ही यहाँ पर कमेटी का गठन जरूर हुआ था, लेकिन कोई रास्ता इनके लिए अभी नहीं निकाला गया है। दूसरी ओर अब आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से मांग ये रखी जा रही है कि स्थायी नीति तो बनी नहीं, लेकिन कम से कम कोई ट्रांसफर पॉलिसी ही इनके लिए बना दी जाए। इनका कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से भी एक ही जगह पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ओवरस्टे इनका हो गया है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने घर के पास जाना हो या कोई ट्रेजेडी हो जाए, इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति घर में हो देखभाल करने वाला, तो उन्हें समस्याएं आ रही है। किन्नौर के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि शिमला में आकर सेवाएं दे रहे हैं और शिमला के लोगों को किन्नौर भेज दिया गया है। तो इसीलिए इनके लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कम से कम अपने घर के आसपास ये जा सके। और ये देखिए, आउटसोर्स महासंघ के जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेंद्र शर्मा, इनकी ओर से मांग उठाई गई है। फिलहाल अब इस मांग को लेकर क्या होता है देखना होगा, क्योंकि स्थायी नीति पर अभी कुछ नहीं हो पाया है। लगातार इनकी ओर से डिमांड रखी गई। कोविड-19 स्टाफ की बात करें तो रिलीविंग ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। पूरे 7 दिन उन्होंने विधानसभा सेशन के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक रिलीविंग ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए और हर बार ये देखने में आता था कि हर 2 या 3 महीने बाद उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी। जिनकी नौकरियां गई है वो दोबारा से बहाल नहीं हो पाई हैं। अब इस बीच अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मांग रखी गई है तो कितनी सरकार सुनती है, फिलहाल ये देखना होगा। क्योंकि गारंटियों को लेकर अगर बात करें, जब कांग्रेस ने अपनी गारंटियां दी थी सत्ता में काबिज होने से पहले, तो उसमें आउटसोर्स का उल्लेख भी किया गया था कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा।